गांव में एक पुराना हवेली थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां भूतनी की आत्मा बसी हुई है। हवेली के पास एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हमेशा हवेली की ओर खींचे जाने का एहसास होता था। एक दिन मोहन ने हवेली के अंदर जाकर देखा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक और अंधेरा था। अचानक उसने एक महिला की आवाज सुनी जो उसे अपने पास बुला रही थी। मोहन ने डरते हुए देखा कि वह महिला एक पुरानी भूतनी थी। भूतनी ने मोहन से कहा कि वह बहुत अकेली है और उसे मदद चाहिए। मोहन ने पूछा, आपको किस तरह की मदद चाहिए? भूतनी ने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसने मोहन से अपने पुरखों की खोई हुई अमानत को खोजने के लिए कहा। मोहन ने हवेली की पुरानी संदूक और अलमारी की तलाशी ली। अंततः उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें भूतनी की आत्मा के बारे में लिखा था। किताब में एक मंत्र था जिससे भूतनी की आत्मा को शांति मिल सकती थी। मोहन ने मंत्र को पढ़ा और भूतनी की आत्मा के सामने रखा। भूतनी ने धीरे धीरे शांति की सांस ली और उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। हवेली में अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी। मोहन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे बहुत बहादुर समझा और हवेली के पास जाना बंद कर दिया। भूतनी की आत्मा अब शांति में थी और हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले मोहन की बहादुरी की सराहना करने लगे। मोहन की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने हवेली को साफ कर दिया और उसे एक नई पहचान दी। हवेली अब एक सुखद स्थान बन गई। मोहन ने भूतनी की आत्मा को शांति देने में अपनी भूमिका निभाई। उसकी कहानी गांव के बच्चों को साहस और सत्य के महत्व की शिक्षा देती है। मोहन ने भूतनी की आत्मा की मदद करके एक नेक काम किया। हवेली की अंधेरी कहानियों ने एक नई रोशनी पाई। गांव में बच्चों को हवेली की कहानी सुनाई जाती है। वे मोहन की तरह साहसी बनने का प्रयास करते हैं। हवेली की दीवारों पर अब खुशियों के रंग थे। मोहन के दिल में अभी भूतनी की आत्मा के प्रति संवेदनाएं थी। उसने हवेली को फिर से जीवंत और चमकदार बनाया। गांव वालों ने भी हवेली की नई कहानियों को साझा किया। मोहन का साहस एक प्रेरणा स्रोत बन गया। हवेली की अंधेरी रातें अब सुनहरी हो गईं। मोहन की कहानी हर दिल को छू जाती है। भूतनी की आत्मा की शांति ने गांव को एक नई दिशा दी। मोहन की मदद से हवेली अब एक शुभ स्थान बन गया। भूतनी की आत्मा को शांति मिल गई और गांव में सुख शांति का माहौल बन गया।